Hello friends, welcome back to my channel, and today we are discussing about work center where we are using labor as a work center in SAP. So let's start with the transaction code and tree code, that is CR01। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लान डालना है। Let's say work center name is BCP0000 and 1. This is the work center name, and here you need to mention the category, and category what you need to mention here, that is labor only. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेबर को एज अ कैटेगरी यूज़ करना है, और इसके जो कॉन्फ़िगरेशनल पार्ट में जो फार्मूलाज होते हैं वो भी थोड़े चेंज होते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूएशन की जो है वो भी आपको चेंज करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल लेबर से। मैं लेबर यहाँ पे डालता हूँ और प्रेस एंटर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देनी है। तो मैं एक डिस्क्रिप्शन जो है नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वर्क सेंटर टेस्टिंग। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेट्स से ए। और जो यूसेज है वो हमारा रहेगा ऑल टाइम 9, बिकॉज 9 इज़ फॉर ऑल टास्क लिस्ट टाइप्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन की रहेगी वो हमें लेबर के हिसाब से चूज़ करनी पड़ती है कि उसके साथ जो वर्ड्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे। सेटअप टाइम रखना है या लेबर टाइम ही रखना है, या लेबर प्लस सेटअप टाइम दोनों चीज़ें रखनी है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और रूल ऑफ फॉर मेंटेनेंस जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। वेदर यू नीड टू चेक इन द प्रोडक्शन राउटिंग और नॉट, दैट यू नीड टू मेंशन इट हियर, लाइक either it is must be entered, should be entered, or should not be entered. So these are the three these are the 5 parameters. So इसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे मेंटेनेंस रूल लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं नो चेकिंग रखता हूँ। देन यू नीड टू प्रेस एंटर एंड गो डिफ़ॉल्ट्स। सो जो आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा वो PP01 जो हमारी स्टैंडर्ड कंट्रोल की है, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे इसके यूनिट्स डालने हैं आपको। तो मैं फ़िलहाल के लिए मिनट्स डाल देता हूँ एंड प्रेस एंटर। तो क्या होता है, अभी जो आपका वर्क सेंटर जो एक लेबर की तरह यूज़ हो रहा है, उसके लिए आपको यहाँ पे पहले तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू की में आपको एक डिफरेंस आएगा। उसके बाद सेम फॉर सेटअप टाइम एंड लेबर टाइम, यहाँ पे आपका मिनट्स आएंगे। कैपेसिटी में आपको यहाँ पे खाली लेबर का रखना है, तो आप लेबर का डाल सकते हो, प्रेस फॉर। और यहाँ पे ये जो है पर्सन, आपको कैटेगरी जो है पर्सन की डालनी है। तो मैं यहाँ पे पर्सन की कैटेगरी डालता हूँ और प्रेस एंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या डालना है, सेटअप फार्मूला। सेटअप का फार्मूला क्या रहता है, SAP 005 एंड सेम फॉर प्रोसेसिंग SAP 7। यहाँ पे मैंने 6 इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की टाइमिंग है, और आपको अगर इसके बारे में और समझना है, जो मशीन का वर्क सेंटर क्रिएट हुआ है वो आप मेरी जो पहले की मैंने वर्क सेंटर की वीडियो बनाई हुई है उस पर आप जाके चेक कर सकते हो कि वो लेबर और मशीन की वर्क सेंटर में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, उस पर चेक भी कर सकते हो कि किस तरह से वो चेक लगेंगे, ठीक है। अभी मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो यहाँ पर सेटअप और लेबर रिक्वायरमेंट्स आ जाता है। देन गो टू द शेड्यूलिंग पार्ट। Here you need to mention capacity category again, that is 001 maybe, or 002 sorry, and setup formula again is SAP 001, SAP 003. So this is the just setup time and labor time which you need to mention in the duration of setup and processing duration. यहाँ पे आपको सारी चीज़ें mention करनी है। Then go to capacity tab. It is already coming with the आई एम मैंशनिंग इट हेयर ए। सो यहाँ पे क्या आपका बेस यूनिट रहेगा H इज़ फॉर आर, और यहाँ पे यूटिलाइजेशन, लेट्स सपोज आपकी लेबर यहाँ पे 10 है, तो आपकी ऑटोमेटिक कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वो 80 घंटे की कैपेसिटी हो जाएगी, बिकॉज दिस इंडिविजुअल कैपेसिटी इज़ मल्टीप्लाइंग विद दिस टाइमिंग। एंड इफ़ इट इज़ 100 देन इट विल बी हेयर 80%, इफ़ इट इज़ 90 और 10 इट विल बी 8। तो ये आपका सारा इसमें जो है कैलकुलेशन की जाती है। अगेन यू नीड टू कम बैक एंड देन गो फॉर कॉस्टिंग पार्ट। यू नीड टू जस्ट मेंशन हियर कॉस्ट सेंटर, एंड दैट इज आई नीड टू चेक फर्स्ट, दिस इज जस्ट सिंपल कॉस्ट सेंटर,
here you need to assign the activity type. For setup time, let's say S1, and for labor time it is L1. But in this scenario, means in this server there is no activity type, so I'm not going to use any kind of activity, but it is mandatory field to add the activity type to get the costing for the production. So here you need to mention the formula SAP 001 and SAP 003. So this is the normal phenomena of work center. एंड जो वर्क सेंटर है हमारा ये लेबर कैटेगरी के लिए है, जहाँ पे हम एक लेबर को कैटेगराइज किया जाता है एज अ वर्क सेंटर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, एक वर्क सेंटर जहाँ पे हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, लेट सपोज एक मशीन है, लेथ मशीन हो गई, CNC मशीन हो गई, हम उनको कंसीडर करते हैं एक वर्क सेंटर। बट जहाँ पे असेंबली वर्क हो रहा है, जहाँ पे कोई मशीन नहीं है, ऑल आर मैनुअल प्रोसेसिंग, तो वहाँ पे उस टाइम पे हमें लेबर यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए हमें यहाँ पे लेबर लगाना पड़ता है। अगर इन केस लेबर प्लस मैन अगर दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मशीन कैटेगरी लेनी है, और आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यू की है यहाँ पे आपको सेटअप टाइम, मशीन टाइम और लेबर टाइम, आपको तीनों लेके चलने हैं, ठीक है। जब ये तीनों चलेंगे तो आपके पास मशीन का भी टाइम आएगा और लेबर का भी टाइम आएगा। तो इस तरह से जो आपका वर्क सेंटर क्रिएट होता है एक लेबर के लिए या लेबर कैटेगरी के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप कुछ सिनारियोस जानना चाहते हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि मुझे इस तरह का सिनारियो जानना है, PP से रिलेटेड या MM से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस मैं उसके ऊपर बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे।